जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, एसएससी जीडी 2025 के लिए आपको करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे आपको हर एक सारी सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड की जा रही है। जैसे कि आप ऑफलाइन बैचेस में आप जा करके पढ़ते हो या फिर किसी के एप्लीकेशन पे आप पैसे दे करके पढ़ते हो, ये सारी चीजें आपको करियर क्रैक हब की टीम ये सब चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रही है। ठीक है, जिसके लिए आपको एसएससी जीडी 2025 में जितने भी एस्पिरेंट है जो एग्जाम देने वाले हैं वो सब लोग इन सब चीजों को अच्छे तरीके से आप देखो, बहुत ही आपको एग्जाम में मदद मिलेगी। जहां तक रही मैथ्स की बात, आप मैथ्स की प्लेलिस्ट उठा करके देखो, बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर कराया गया। हर एक सारी चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से बेसिक्स टू टॉप तक ले जाया गया है और अच्छे तरीके से हम लोग समझे उन सारी चीजों को। चले समझते हैं। एक आपके पास टाइम एंड वर्क की पहली हमने वीडियो बहुत ही बेसिक बना रखी है। जिस भी बच्चे ने वो नहीं देख रखा कि ये सारी चीजें कैसे निकलती है, टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, आपके पास डेज कैसे निकाले जाते हैं, ये सारे फॉर्मूले हमने पहले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। ठीक है, अब समझते हैं आपके पास कि कुछ जो क्वेश्चन है कि कार्य को बीच में छोड़ने की अवधारणा होती है, एकदम अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। इस सफलता के सफर बैच में मैं कोई भी कॉन्सेप्ट आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। टाइम एंड वर्क में आप अच्छे तरीके से देखते चलो और अच्छे तरीके से समझते चलो। ठीक है, आपके पास ये एक बीच में छोड़ने का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आता है, एक अल्टरनेट डे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आता है कि एक काम अगले दिन कर रहा है, बी उसके अगले दिन काम कर रहा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से, ये सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से कवर करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम केवल और केवल वही क्वेश्चंस करेंगे जो बीच में कार्य छोड़ करके चला जाता है, या फिर हम देखते हैं इन सारी चीजों को। और जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा एक बार आप नजर देख लो कि जितने भी आपके पास 23 में जो 2023 इस साल जो एग्जाम हो रखे हैं, जो भी इस साल एग्जाम हो रखे हैं उसमें जो भी एसएससी जीडी के क्वेश्चंस आ रखे हैं वही मैं क्वेश्चन उठा करके लेकर के आया हूं और अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। ठीक है, लास्ट तक बने रहो, लास्ट तक बने रहोगे, आपको भी मजा आएगा और मेरे को भी मजा आएगा और ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आप कवर करोगे। ठीक है, और अच्छे तरीके से समझते हैं। मैंने क्या लिख रखा है एक बार देखना, आप एक बार इस पर गौर करना कि हमने जो लिख रखा है वो मैंने लिख रखा है कि कार्य अवधि के दौरान कुछ समय के लिए कार्य करने के बाद अथवा कार्य समाप्ति के कुछ समय पहले कार्य छोड़ने की अवधारणा हम इस चैप्टर में, हम इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। एक बार फिर से इस लाइन को आप पढ़ना कि कार्य अवधि के दौरान कुछ समय के लिए कार्य करने के बाद, कुछ समय के लिए कार्य करने के बाद या फिर कार्य समाप्ति के कुछ समय पहले कार्य को छोड़ देना, ये सारे अवधारणा के क्वेश्चन, ज़्यादातर अवधारणा के कॉन्सेप्ट हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, लास्ट तक वीडियो में बने रहो, बहुत ही अच्छा मजा आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो ताकि ऐसी सारी चीजें आपके दोस्त को भी अच्छे तरीके से मिल सके। या फिर किसी भी एप्लीकेशन पे पैसे दे करके पढ़ते हो ना, ये सारी चीजें इतने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराए जाते होंगे, मैं ये गारंटी लेके बोल सकता हूं। ठीक है, तो चलते हैं और पहले क्वेश्चन पे समझते हैं। अब आपने पहली वीडियो देख रखी होगी तो ये सारी चीजें आप समझते होंगे कि टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क कहलाता क्या है, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आपने पहली क्लास में कर रखी होंगी। तो चलते हैं अपने इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे इसने क्या बोल रखा है, ये देखो एसएससी जीडी जनवरी में ही ये क्वेश्चन आ रखा है। एसएससी जीडी जनवरी 2023 में इस साल ये क्वेश्चन आ रखा है। जितने भी इस साल के क्वेश्चन है मैंने वही क्वेश्चन ये इसमें उठा रखे हैं। ठीक है, देखना ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क सेपरेटली 10 दिन में और कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। देखना कि ए किसी काम को जो है ना वो कितने दिन में काम करता है, 10 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है आपके पास 15 दिन में। ठीक है, पहले काम तो हम करते हैं कि जब भी ये सारी चीजें दे रखी होती है ना तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि टोटल वर्क फाइंड कर लेते हैं कि टोटल वर्क हमारे पास क्या होता है। तो टोटल वर्क होता है इसका एलसीएम। अब बताना 10 और 15 का एलसीएम आपके पास जो होगा, 10 और 15 का जो एलसीएम होगा वो आपके लिए कितना होगा, 30। अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो एफिशिएंसी निकलता कैसे है, तो ये आपके पास हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क को डिवाइड करो, ये आपके पास क्या है, डेज है, ये आपके पास क्या है, डेज है। तो टोटल वर्क को डेज से डिवाइड करो, ये आपके पास कितना हो गया, 3 इसकी एफिशिएंसी है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। ए और बी की हमने अलग अलग एफिशिएंसी निकाल ली, कार्य करने की क्षमता हमने निकाल ली कि ए की कार्य करने की क्षमता जो है 3 है और बी की जो कार्य करने की क्षमता है वो कितनी है, 2 है। ठीक है, समझते रहना इन सारी चीजों को। अब इसने बोल रखा है कि बी अकेले 3 दिन तक काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। बी 3 तक काम करता है और उसके बाद छोड़ देता है। देखना बी जो है 3 दिन काम करता है और किस एफिशिएंसी के साथ कर रहा है, 2 की एफिशिएंसी से, यानी उसने 6 काम कर लिया।
6 काम करने के बाद उसने छोड़ दिया। अब बताओ टोटल काम हमारे पास कितना है 30 और उसने 6 काम कर दिया तो रिमेनिंग आपके पास कितने बचे 24। अब ये बोल रहा है कि ए शेष काम करने में कितना दिन लेगा, तो देखना 24 काम करने आएगा ए और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 कितना हो गया 24, यानी ए जो है ना शेष काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा 8 दिन में कंप्लीट कर लेगा। कितना अच्छा सा कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। और मैंने जो बोल रखा है शुरुआत में, जो मैंने बोल रखा है कि काम करने से पहले, जैसे मैं एक बार क्वेश्चन भी पढ़वा दूं आपको, क्वेश्चन भी मैं पढ़वा दूं अच्छे तरीके से, ध्यान समझना। जैसे देखो इसने क्या बोल रखा है कि जी काम खत्म करने से 8 दिन पहले काम छोड़ देता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत देखो, एक पहले और एक बाद, ये दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहो। ये चीज आप देख करके नहीं जा सकते कि हम ये इसमें कि कोई भी चीज है फर्स्ट वाली वीडियो के कॉन्सेप्ट्स को हम करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। बच्चों को इन सब में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। समझते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्या है हमारे पास। इसने क्या बोल रखा है कि रामू एंड मोहन, एक आपके पास रामू है, एक रामू है आपके पास और एक आपके पास कौन है मोहन है, ठीक है। 2 लड़के हैं आपके पास, रामू और एक क्या है मोहन। ये बोल रहा है कि रामू और मोहन अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 घंटे और कितने घंटे में 16 घंटे में खत्म कर सकते हैं, ठीक है। 2 घंटे 7 काम करने के बाद मोहन काम छोड़ देता है, ठीक है। अब पहले तो निकाल लेते भाई काम कौन सा है, तो आप देखो 10 और 16 का हमने एलसीएम कितना ले लिया 80। अब एफिशिएंसी निकालते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी 8 है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 5 है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है 5 है। एफिशिएंसी निकलता कैसे है, तो टोटल वर्क को हम डिवाइड किससे करते हैं टाइम से। यहां टाइम दे रखा हो या फिर क्या रखा हो डेज दे रखा हो, ये सारी चीजें हम लोग करते हैं, ठीक है। समझना इस इसको, तो देखना टोटल वर्क को डिवाइड करा हमने टाइम से या फिर डेज से, तो निकल के क्या आ गया एफिशिएंसी। अब इसने बोल रखा है कि 2 घंटे 7 काम करने के बाद मोहन काम छोड़ देता है, ठीक है। 2 घंटे एक साथ काम करते हैं और उसके बाद कौन छोड़ता है मोहन काम छोड़ता है। तो एक चीज बात बताना, शेष काम कौन करेगा रामू करेगा। अब बताना कि 2 घंटे 7 काम करने के बाद दोनों एक साथ काम करते हैं, यानी 8 और 5 कितने हो गए आपके पास 13 हो गए, ठीक है। कितने घंटे काम कर रहे हैं 2 घंटे काम कर रहे हैं, 13 दूना कितने हो गए 26, यानी 26 वर्क हमारे लिए क्या हो गया डन हो गया। 26 वर्क हमारे लिए डन हो गया। तो अब बताना 80 में से आपके पास 26 गया, 80 में से 26 गया, बचा कितना आपके लिए 54, यानी रिमेनिंग शेष काम कितना बचा 54। और शेष काम कौन करने आएगा रामू, और रामू की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास 8 है। रामू की एफिशिएंसी कितनी है 8 है। अब समझना इस इसको कि 27 दूना कितना होता है 54 और 4 दूना कितना होता है 8, ठीक है। अब ये आपके पास हो गया, अब ये आपके पास हो गया कि ये हमारे पास 4 6 24 और 3 डिवाइडेड बाई 4, ये आपके पास इतने घंटे में जो है ना, इतने घंटे में 6 सही 3/4 घंटे में वो क्या कर लेगा कंप्लीट कर लेगा। और ये भी आपके पास जनवरी 2023 में क्वेश्चन पूछ रखा है, तो देखना 6 चौक 24 24 3 27, 27 दूना 54 4 दूना 8, जो है ना शेष काम वो जो है ना इतने घंटे में कंप्लीट करेगा, ठीक है। जितने भी है ना एफिशिएंसी से आप मल्टीप्लाई करोगे, जो भी काम करेगा उसके एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद देखोगे कितना काम हो गया है और कितना काम बचा है। ये सारी चीजें हम अच्छे तरीके से कवर करते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, ध्यान से पढ़ना कि ए कैन डू अ पीसेस ऑफ वर्क 72 डेज, बी जो है 90 डेज में करता है। देखना फिर से कि आपके पास ए जो है ना, ए कितने दिन में काम कर रहा है 90, और बी उसी काम को कितने दिन में, ए जो है ना कैन डू अवे सॉरी ये आपके पास कितने दिन में 72, ये आपके पास 72 डेज में कर रहा है और वो कितने दिन में कर रहा है 90 डेज में, ठीक है। दे वर्क टुगेदर 30 डेज, 30 दिन तक वो साथ काम करते हैं। तो पहले हम लोग इसका क्या निकाल लें टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारे पास जो होगा, टोटल वर्क जो होगा हमारे लिए 360, कितना होगा 360, ये हमारे लिए टोटल वर्क है। तो देखना ये आपके लिए कितना हो गया 4 दूना 5 दूना 10, 5 7 35 और 1 36, यानी ये कितना हो गया 5। फिर आपके पास ये कितना हो गया 4। अब देखना अलग अलग हमने एफिशिएंसी निकाल लिया कि ए की एफिशिएंसी 5 है और बी की एफिशिएंसी आपके पास कितनी है 4 है, ठीक है। समझते रहना इन सारी चीजों को। इसने बोल रखा है कि 30 दिनों तक साथ मिलकर के काम किए। अब देखो 5 और 4 9, 30 दिनों तक काम किए, 9 3 27, कितने काम हो गए 270, कितने काम हो गए बेटा 270। टोटल काम है हमारे पास कितने 360, 270 हो गए कंप्लीट। तो आपके पास जो बचे वो कितने काम बचे 90 काम, और 90 काम को करने के लिए शेष काम पूरा करने में ए कितने दिन लेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो ये आपके पास 18 5 90, यानी ये कितने दिन में कंप्लीट करेगा 18 डेज में। ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए क्या है करेक्ट है। और ये भी आपके पास देख लो, आप डेट देख लो, ईयर देख लो, ये आपके
हर एक क्वेश्चन, ये हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रखे और कितने अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो समझ में आ रही है, क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, ताकि आपके दोस्त भी इसी तरीके से अच्छे तरीके से आनंद लेकर के पढ़ सके। ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, ठीक है, जहां तक मैं समझता हूं, ठीक है। हर एक टाइप को हम लोग टाइम एंड वर्क के हर एक टाइप को बहुत ही अलग अलग डिफरेंट वे में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, समझते रहना। देखो एक काम क्या करो, जो भी चैप्टर पढ़ा करो ना, जो भी देखो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा रखा है, बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा है, उतने हमने आपके ऑफलाइन बैचेस में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखे हैं, ठीक है, सेम वैसे ही। तो आप एक काम क्या करो कि जितने भी आपके पास चैप्टर हो रखे होते हैं ना, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, मेंसुरेशन हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, जितने भी चैप्टर हो रखे हैं, जिस भी बच्चे ने नहीं देख रखा ना, एक बार करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट की लिंक है, या फिर चैनल में प्लेलिस्ट होता है, प्लेलिस्ट जाकर के देखो, पूरी मैथ्स आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे। पहले तो एक चीज, अभी कोई भी ऑनलाइन में ना बेसिक कैलकुलेशन कोई नहीं कराता होगा, मैंने बेसिक कैलकुलेशन भी बहुत अच्छे तरीके से करा रखे। जिस भी बच्चे ने नहीं देख रखा, बेसिक कैलकुलेशन भी जा करके देखो, ताकि बेसिक कैलकुलेशन आपके बहुत ही अच्छे से मजबूत हो सके। क्या बेसिक कैलकुलेशन में आता है? तो सर बेसिक कैलकुलेशन में आता है स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हमने सिखा रखी अच्छे तरीके से, ठीक है। एक बार क्या करो कि चैप्टर को पढ़ा करो, उसके बाद जाकर के प्रैक्टिस खुद से लगाया करो, बहुत अच्छे तरीके से होगा ये सारी चीजें, ठीक है। चलते हैं अगले तरीके के और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो, एक बार पढ़ो, एक बार खुद से लगाने की कोशिश किया करो, एक बार खुद से लगाने की कोशिश किया करो बेटा कि हो रहा है कि नहीं हमसे। देखना कि आपके पास एक अरुण साहब है, एक अरुण है, और एक आपके पास कौन है, आदित्य है। एक आदित्य है, एक अरुण है, ठीक है। अब ये दोनों लोग क्या बोल रहे हैं, दोनों लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान समझना कि अरुण आदित्य किसी काम को अलग अलग क्रमशः कितने दिन में, 8 दिन में, और कितने दिन में, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इतना काम करने के बाद ना रुक जाओ, पहले क्या करो, टोटल वर्क फाइंड करो। तो टोटल वर्क आपके पास कितने होंगे, तो टोटल वर्क हो गया 24, 8 और 12 का एलसीएम, ये इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 2, ठीक है। यहां तक रुको, उसके बाद समझना। 2 दिन अकेले काम करने के बाद आदित्य काम छोड़ देता है। अकेले काम कर रहा है, कौन अकेले काम कर रहा है, आदित्य। पहले साथ में काम कर रहे थे, पहले भी क्वेश्चन हमने किए थे ना, तो एक अकेले काम कर रहा था, ठीक है। इसने बोल रखा है कि 2 दिन अकेले काम करने के बाद आदित्य काम छोड़ देता है, ठीक है। तो आदित्य की एफिशिएंसी कितनी है, 2, और ये 2 ही काम कर रहे हैं, इसकी एफिशिएंसी 2 है, और 2 दिन ही काम करता है, यानी टोटल काम इसने कितना किया, 4। कितने काम किए, 4। उसके बाद छोड़ दिया, काम करना ही छोड़ दिया। उसके बाद बचा काम कितना, 20, और शेष काम कौन कर रहा है, अरुण। अरुण की एफिशिएंसी कितनी है, 3, ठीक है। तो 20/3 डेज में क्या करेगा ये अरुण, क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। अब 20/3 डेज कहीं नहीं दे रखा, तो आपके पास ये पहला ऑप्शन होगा। कैसे, तो 6 × 18, 18 2 20/3, ये आपके पास ये किस में दे रखा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ना दे करके इसने आंसर जो दे रखा है ना, वो किस में दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। यानी हमारे लिए ऑप्शन जो सही होगा ए होगा। और ये भी देख लो, ये भी क्वेश्चन 13 जनवरी को पूछ रखा है 4th शिफ्ट में, ये आपके एग्जाम का है। मैं इसलिए आपके एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहा हूं, ठीक है। जो भी एग्जाम होंगे, जो भी आपकी वैकेंसी आ गया ना, उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से उस चैप्टर पे, उस टॉपिक पे हम लोग पकड़ बनाएंगे। और जब पकड़ बना लेंगे ना अच्छे तरीके से, हम लोग क्या करेंगे, उन सारी चीजों को हम किसी बुक की मदद से करेंगे, या फिर किसी भी प्रैक्टिस में, कि आप फिर किसी भी मॉक टेस्ट को अच्छे तरीके से लगाएंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, आपके पास नेक्स्ट बोल रहा है कि एक किसी कार्य का 80% भाग, देखो ए जो है ना, किसी कार्य का 80% भाग। तो आप जानते हो कि 80% का जो मतलब होता है ना, 80% का मतलब, परसेंटेज अभी नहीं पढ़ा रखा, और परसेंट का मतलब हमेशा जो होता है ना 1/100 होता है। 0 से 0 कटा 8/10, 4 दूना कितने हो गए, 8, और 5 दूना 10, यानी 80% का मतलब होता है 4/5। ए जो है ना 4/5 भाग कितने दिन में कंप्लीट करता है बेटा, कितने दिन में कंप्लीट करता है, 20 दिन में। कितने दिन में, 20 दिन में। देखना 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। अब आपके पास से 80% आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रखा होगा, ठीक है। तो मैंने ये इसको मिटा देना है, इसका कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। वैसे ही देखना, आपके पास एक किसी कार्य का 80% भाग 20 दिनों में पूरा कर सकता है, फिर बी ए के साथ जुड़ जाता है, और शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। अब देखना 80% भाग कौन कंप्लीट करा, बी ने, ए ने, उसके साथ बी जुड़ गया, और शेष काम कितने दिन में पूरा कर लिए, 3 दिन में। अच्छा ये बताना 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है,
तो सर 20% का जो मतलब होता है ना वो 1/5, 20% का मतलब जो होता है वो 1/5, 20% का मतलब होता है 1/100 और 100 का मतलब ये कितना हो गया 5, यानी हम बोल सकते हैं कि 20% का मतलब कितना होता है 1/5। तो देखना 1/5 काम कितने दिन में कर लिए, 3 दिन में, ठीक है। 1/5 काम देखो किसके साथ जुड़ा है, ए के साथ कौन जुड़ा है, बी। पहले ए तो ये जो था वो अकेले था, उसके बाद जो जुड़ा है ना वो जुड़ा है बी, ठीक है, 3 दिन। तो अब एक डेज निकालते हैं, डेज निकालेंगे तो देखना 4 पंचे ये कितना हो गया 20 और 5 पंचे कितना हो गया 25, यानी अगर मैं बोलूं कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेता, तो उस काम को कंप्लीट कर लेता है 25 दिन में, ठीक है। और ए और बी जब साथ में मिलते हैं ना तो वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, 15 दिन में। अब भाई होता कौन सा ये काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम उसका क्या लेंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 25 और 15 का एलसीएम सबसे सुंदर सा प्यारा सा नंबर है, कौन सा है, 75। तो देखना 25 तियां कितने हो गए 75, ए की एफिशिएंसी 3 है और ये कितना हो गया 15 × 5 = 75। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, ठीक है, दोनों को मिलकर के 5 है। तो समझना अगर मैं बोलूं कि देखो ए की एफिशिएंसी 3 है और दोनों मिल गए तो उसकी क्षमता जो है 5 है, यानी बी की क्षमता जो है ना, बी की जो क्षमता है, बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 2 है, क्योंकि 3 में 2 मिला है तभी तो बी की एफिशिएंसी बढ़ी है 5, ठीक है। समझते हैं इन सारी चीजों को। अब ये बोल रहा है बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो बी अकेले, तो ये देखो आपके पास 75 है और बी की एफिशिएंसी, बी अकेले, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2। भाई इस 75 काम को 2 की एफिशिएंसी से कराना है तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, तो देखना 37 दूना 74, यानी आपके पास 37 सही 1/2 डेज में ये क्या कर लेगा, बी जो है ना, डे ऑफ बी, हम यहाँ पे लिख देते हैं डेज ऑफ बी, बी जो है ना इतने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। 37 सही 1/7 दूना 14, 3 दूना 6, 7 कितने हो गए 74, ये आपके पास कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी। और ये भी आपके पास 2023 के एग्जाम में आ रखा है। और अच्छे तरीके से आप समझते चलो, अच्छे तरीके से आप देखते चलो और समझते चलो। आज की जो क्लास होगी वो केवल और केवल क्लास होगी इसी सारी चीजों पे कि हम केवल और केवल काम छोड़ देते हैं, काम रखते हैं ये सारी चीजों पे, ठीक है। बीच में काम छोड़ देते हैं या फिर काम पूरा होने से पहले छोड़ देते हैं, ये सारी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोल रखा है इसने बोल रखा है कि अखिल एक काम को 26 दिनों में पूरा कर सकता है। अखिल जो है वो किसी काम को 26 दिन में पूरा कर सकता है। साक्षी और अखिल दोनों मिल जाते हैं, साक्षी और अखिल दोनों मिल जाते हैं, तो आपके पास इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, साक्षी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास पहले काम निकाल लो, तो देखना पहले काम जो निकाल लेंगे, टोटल वर्क जो होगा वो 26 और 20, 13 दूना 26, ठीक है, आपके पास हो जाएगा 100, 260, आप कर लो 260। देखो आप क्या कर लो, हमेशा एक चीज सोचा करो कि जब भी हम ये सारी चीजें एलसीएम जब भी लिखते हैं ना, तो आप टेबल भी लिख सकते हो, ऐसे ही याद नहीं कि 226 260 का टेबल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, काम बढ़ जाएगा, लेकिन एफिशिएंसी भी तो बढ़ेगी। तो ये आपके पास कितना हो गया 10, ठीक है, ये आपके पास कितना हो गया 13। अब देख रहा है एक चीज, ए की एफिशिएंसी 10 है लेकिन साक्षी और अखिल दोनों की एफिशिएंसी मिलकर के कितनी है 13। अखिल की एफिशिएंसी 10 है तो साक्षी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 होगी। साक्षी की एफिशिएंसी कितनी होगी 3, क्योंकि देखो दोनों मिलकर के ये 13 है, ये सारी चीजें, ठीक है। समझते हैं इन सारी चीजों को। अब ये बोल रखा है कि शुरू किया लेकिन साक्षी 6 दिनों बाद काम छोड़ दिया। देखो 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, साक्षी जो है 6 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया, एक साथ काम उसे करना शुरू करा, यानी 13 इंटू ये आपके पास कितना है 6, ये कितना हो गया आपके लिए 78। तो 78 जो है ना वर्क कंप्लीट हो गया, क्योंकि दोनों लोग कितने दिन तक काम किए हैं, 6 दिन तक, ठीक है। तो आप हटा दो 260 में से 78 को हटाओ, 260 को आप 78 हटा दो, तो ये आपके पास जो बचा वो बच गया आपके लिए 182। ये आपके पास रिमेनिंग जो वर्क बच गया है वो बच गया है 182। कर लो एक बार, 8 2 10, ठीक है, 8 7 15, 15 1 16, 2 1 3, ठीक है। 182 काम को करने के लिए कौन काम करेगा, तो अखिल शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो अखिल जो शेष काम को पूरा करेगा, तो अखिल की एफिशिएंसी कितनी है 10, कैंसिल आउट करो, 91 2 जा और 5 2 जा,
यानी 91/5 डेज में क्या करेगा, 91/5 डेज में क्या करेगा अखिल जो है ना शेष काम को कंप्लीट कर लेगा। ये भी 2023 के एग्जाम में पूछ रखा है, ठीक है। अच्छे तरीके से आप देखते रहो, समझते रहो इन सारी चीज़ों को, कमेंट किया करोगे हाँ ये सारी चीज़ें हमें नहीं आ रही है, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। कि हाँ बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत आ रही है, ये सारी चीज़ें कमेंट किया करो। कमेंट तो करते नहीं हो, देख लेते हो उसके बाद चले जाते हो, क्या है क्या नहीं है, इन सारी चीज़ों को आप कमेंट कभी भी नहीं करते हो, कोई भी बच्चा हो, ठीक है। समझते हैं इन सारी चीज़ों को और कमेंट किया करो। कमेंट करने से पता चलता है ना कि हमें बच्चे क्या डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। कि हाँ लाइव क्लास लिया जाए या फिर क्या किया जाए, ठीक है, अच्छे तरीके से। क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ जो है ना, अब हमारा जो फैमिली है वो 7000 के करीब होने वाला है, 7000 भी हो गए हमारे पास। फैमिली जो है हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो 7000 भी हो गई है। तो हमारी जो फैमिली है वो क्या कह रही है कि हम लाइव सेशन ले या ना ले, ये सारी चीज़ें कमेंट किया करो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, समझते हैं अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 को करने से पहले हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 16, ठीक है। चलते हैं समझते हैं। आप हमारे पास नेक्स्ट टाइप जो है ना चेंज हो गया, ये जो है ना टाइप जो है ना थोड़ा सा चेंज है, आप ध्यान समझते रहना। इसने क्या बोल रखा है कि एम एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। एम जो है एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। एन जो है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब ये बस पहले तो आप टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क निकाल लो कैसे, टोटल वर्क इसकी एफिशिएंसी आपके पास एलसीएम हो गया, ये टोटल वर्क ये है, एफिशिएंसी इसकी 2 है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। चल रहे हैं, समझते हैं इन सारी चीज़ों को। वे एक साथ शुरू करते हैं काम करना, लेकिन एम काम पूरा होने से, देखना इस वर्ड को अच्छे तरीके से समझना, लेकिन एम काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। पहले जो होता था ना कि कुछ दिन काम करता था उसके बाद छोड़ता था, ये जो है ना कि पूरा होने से पहले ही छोड़ देता है, ठीक है। पूरा होने से पहले छोड़ देता है। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे। देखना अब मैं 2 मेथड में बता रहा हूँ, दोनों मेथड को अच्छे तरीके से समझना और सोचना, ठीक है। दोनों मेथड में जो सबसे मेथड आपको बेस्ट लगे ना वो मेथड आप अप्लाई करोगे। देखना इसने बोल रखा है कि एम और एन तो एक साथ काम करते हैं, लेकिन 6 दिन पहले काम कौन छोड़ दिया, एम छोड़ दिया। यानी लास्ट के 6 दिन तक, यानी अंतिम दिन तक कौन काम किया है, एन। देखो तो लास्ट के 6 दिन एन काम किया है, किस एफिशिएंसी से किया है, 1 की एफिशिएंसी से। यानी टोटल काम हो कितने गए, 6 काम हो गए। अब देखो 24 में से 6 काम हो गए तो बचा कितना काम, 18 काम। 18 काम दोनों किए होंगे तो 2 1 3 मिलकर के, तो ये आपके पास कितने दिन में हुआ, 6 दिन में। देखना एम और एन कितने दिन तक काम किए हैं, 6 दिन में। अगर ये बोला जाए कि बताना एन कितने दिन तक काम, एम कितने दिन तक काम किया था, तो 6 दिन। ऐसे सब करके क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इस टाइप पे जाएंगे। तो देखना 6 दिन यहाँ लगा और 6 दिन यहाँ लगा, यानी टोटल काम जो हुए वो कितने दिन में हुए, 12 काम में। तो ये तो मेथड फर्स्ट हुआ, ये मेथड जो हुआ ना ये फर्स्ट मेथड हुआ, जो ये इस मेथड को लगा करके हम आंसर दे सकते थे। लेकिन जो सेकंड मेथड बता रहा हूँ ना उस मेथड को आपको बहुत ही पसंद आया होगा, इस मेथड को आपको बहुत ही पसंद आएगा बहुत अच्छे तरीके से। आप इस मेथड को अप्लाई ना करो, जो मैं मेथड बता रहा हूं ना उस मेथड को आप अप्लाई करो। कैसे, ध्यान समझना इन सारी चीजों को। देखो आप क्या करोगे कि पहले तो ये हमारे पास कितने काम है, 24 काम है। जो काम छोड़ के भगा उसको कॉलर पकड़ो, लेकर के आओ, पहले तो काम कर, ठीक है। आप देखो यहां पे क्या करो कि आपके पास जो है ना कौन छोड़ के भगा है, छोड़ करके कौन भगा है, एम भगा है, ठीक है। एम को पकड़ के लाओ, दबोच के लाओ, पहले उससे काम करवाओ, ठीक है। तो देखना एम जो है भगा है 6 दिन पहले, एम की एफिशिएंसी कितनी है, 2, यानी ये 24 और ये आपके पास 6 तो कितने हो गए, 12 और 24 ये आपके पास कितने हो गए, 36। यानी अब हमारे के लिए काम करने के लिए 24 काम नहीं, कितने काम हो गए, 36। अब ये हम दोनों को मिलकर के काम करा लेंगे तो 2 और 1 कितने हो गए, 3। ये आपके पास जो आंसर आ गया वो कितने आ गए, 12 डेज। कितने आ गए, 12 डेज। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है, सी सही है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मजा तरीके से आया हुआ। अगर ये कॉन्सेप्ट को समझने में मजा आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। समझते हैं। और इस कॉन्सेप्ट से ना, जो मैं ये कॉन्सेप्ट बताया हूं ना, इस कॉन्सेप्ट से आपके पास एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल जितने भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आए हैं ना, बहुत अच्छे तरीके अच्छे क्वेश्चंस आ रखे हैं टाइम एंड वर्क में, और बहुत अच्छे तरीके से बच्चे ने क्लियर भी किया है, ठीक है। जितने भी हमारे पास ऑफलाइन बैचेस में है ना, आप देख लोगे सीजीएल में भी है ना 25 आउट ऑफ 25 लेकर के आए हैं बच्चे मैथ्स में, ठीक है। आप समझते रहना। हमारे पास
इतने सारे रिजल्ट है, ठीक है। समझते हैं इन सारी चीज़ों को और अच्छे तरीके से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। आप करना है इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। इस क्वेश्चन को ट्राई करने के बाद वीडियो को पहले यहाँ पे पॉज करो और पॉज करने के बाद खुद से करो कि आपके पास काम पूरा होने से पहले भग गया, ठीक है। देखते हैं आपके पास ए जो है ना, ए जो है कितने दिन में काम कर सकता है, 8 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में, ठीक है। बी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। तो आप पहले इसका काम ले लो। तो टोटल वर्क आपके पास कितना है, टोटल जो वर्क हो गए वो कितने हो गए, 24। देखना इसकी एफिशिएंसी 3 है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। चलो अब ये बोल रहा है कि लेकिन एक काम वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 4 दिन पहले ये छोड़ देता है। देखना फिर से 24 काम पूरा होने से पहले कितने दिन पहले, 4 दिन पहले कौन छोड़ के भगा है, ए भगा है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो 24 4 दिए कितने हो गए, 12। यानी अब हमारे लिए कितने काम हो गए, 36। और 36 काम को दोनों से करा लो, 3 और 1 कितने हो गए, 4। 4 9 36। कितने दिन लगे होंगे पूरे काम को करने में, 9 डेज लगे होंगे, ऑप्शन नंबर ए। और ये भी आपके पास 3rd शिफ्ट में पूछ रखा है और कितने अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को कर रहे हो, विद इन सेकंड अच्छे तरीके से आप कर रहे हो इन सारी चीज़ों को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। आप ये समझो ना, आप ये क्वेश्चन को करो एक बार, आप इस क्वेश्चन को एक बार करो, खुद से ट्राई करो। खुद से ट्राई करने के बाद आप क्या करो, कोशिश किया करो कि हाँ पहले मेरे से हो, उसके बाद हम करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास एसएससी जीडी 2019 में पूछ रखा अच्छे तरीके से, ठीक है। क्या बोल रखा है कि एफ अकेले किसी काम को कितने दिन में, 24 दिन में पूरा कर सकता है। और जी अकेले उसी काम को कितने दिन में, 32 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। एफ और जी काम शुरू करते हैं लेकिन जी खत्म होने से 8 दिन पहले छोड़ देता है। तो पहले तो आप टोटल वर्क निकाल लो, 24 और 32 का एलसीएम निकालो। तो देखना 24 और 32 आप फैक्टर बनाओ। तो देखना फैक्टर बनाओगे 2 3 और ये आपके पास कितने हो गए, 4। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। आप ये 4 लिख लो। अब यहां देखो 32 का फैक्टर करो तो 2 गुणे आपके पास 2 और यह आपके पास 2 गुणे 2, यहाँ आपके पास 8 चौक 32। आप क्या करो 8 कर लो, ठीक है। आपके पास 8 चौक 32 और यहाँ आपके पास 8 दिया कितने हो गए, 24। ये 8 दिया कितने हो गए, 24। आप ऐसे निकाल लो। अभी देखना कि आपके पास 8 और 8 सेम है तो 8 कर लो। ये आपके पास 3 और ये आपके पास कितना है, 4। तो देखना 12 8 6 कितने हो जाए, 96। ये बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, आप इस तरीके से एलसीएम निकालना सीख लो, ठीक है। अब समझते हैं आपके पास एफिशिएंसी समझते हैं। तो आपके पास ये हो गया आपके पास कितना एफिशिएंसी इसकी होगी, 4। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 3, ठीक है। ये आपके पास समझना, ये आपके लिए कितना हो गया टोटल वर्क, ठीक है। इतना काम आप लोग हमेशा किया करो। इतना काम करके उसके बाद रुका करो, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ा करो। पहले ये काम आप हमेशा कर लिया करो। इसने बोल रखा है कि ये आपके पास एफ और जी काम शुरू करते हैं लेकिन जी काम खत्म करने से 8 दिन पहले कौन भगा है, जी। कौन भगा है, जी। 8 दिन पहले कौन भगा है, जी। 8 दिन पहले भगा है जी। जी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो 96 प्लस ये आपके पास कितने हो गए, 24। 6 4 10 9 2 11 और 1 कितने हो गए, 12। ये देखो 120 काम और एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, 7। यानी 120/7 डेज में काम जो है ना वो क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। चलते हैं और अगले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो समझते हैं हम इन सारे इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। करो इस क्वेश्चन को एक बार, वीडियो को पॉज करो और ट्राई किया करो इन सारी चीजों को, ट्राई करो इन सारी चीजों को खुद से। इसने बोल रखा है कि ए जो है किसी काम को कितने दिन में, 42 दिन में। बी किसी कार्य को कितने दिन में, आपके लिए कितना दिन में, 56 दिन में। और सी उसी कार्य को कितने दिन में, 63 दिन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि पहले हम इन सब का एलसीएम निकालते हैं कि आपके पास एलसीएम जो होगा वो आपके पास कितना होगा, 504। एलसीएम कितना होगा, 504। देखते हैं आप एलसीएम एक जो है ना डिवीजन मेथड से क्या करो, आपको एलसीएम से पढ़ाया गया है, ठीक है। आपको मैंने एक तरीका अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि आप क्या करो, पहले कॉमन लिया करो, कि कॉमन लेकर के काटा करो। छोटा था, मैंने एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये आपके पास हो गया,
ये आपके 12 दूना 24, 12 चौक 48, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी 12 हो गई, इसकी एफिशिएंसी जो होगी वो कितनी होगी बेटा 12 हो गई। फिर इसकी एफिशिएंसी देखते हैं, तो ये आपके पास 6 9 54, 9 5 45 और 5 50, कितने हो गए 9 हो गए। फिर आपके पास ये कितना हो गया, तो 4 3 12, फिर आपके पास 8 3 24, 8 6 48, यानी ये कितना हो गया 8। चलो अब आपके पास है, ये आपके पास एफिशिएंसी निकल के आ गई। तो देखना 504 तो आपके पास टोटल वर्क था, भगा कौन, पहले देखते हो भगा कौन। 10 दिन पहले काम छोड़ दिया, किसने काम छोड़ दिया, ए ने। ए ने 10 दिन पहले काम छोड़ दिया, ए की एफिशिएंसी कितनी है 12, ठीक है। फिर कौन काम छोड़ा है, बी ने। बी ने काम छोड़ा कितने दिन पहले, 12 दिन में, और 12 दिन में पहले छोड़ दिया, ये 9 हो गया। पूरे को ऐड करो, 504 120 और ये आपके पास कितना है 108, करो ऐड इन सारी चीज़ों को, तो ये आपके पास हो गया 8 4 12 यानी 2, ठीक है। ये 0 2 2 1 कितने हो गए 3, फिर आपके पास ये हो गया 5 1 6 1 7, 5 2 कितने हो गए 7, ठीक है। 732 हो गया। अब आप क्या करो कि 732 को टोटल से करवाना है, यानी 12 8 20 9 कितने हो गए 29, और 29 को डिवाइड करोगे, 29 से डिवाइड करोगे तो ये इसने बोल रखा है कि लगभग में, हमें किस में आंसर दो, लगभग में। तो लगभग आपके पास जो हो जाएगा 4 9 36 20 20 20 कितने होगा, ये आपके पास 29 का स्क्वायर जो होगा ये होगा, नहीं आपके पास लगभग में आपके पास जो होगा वो लगभग में आपके पास 25 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये काम, ठीक है। तो अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो, अच्छे तरीके से ये टाइप, जो भी टाइप मैंने लिख रखा था थंबनेल पे, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उस मैथ्स के प्लेलिस्ट को आप शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉच दिस वीडियो। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप यहां तक बन के आए हो वीडियो में, और अच्छे तरीके से आपकी ये टाइप बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया होगा, ठीक है। तो और भी हमारे पास चीज़ें हैं, आप उन सारी चीज़ों को फॉलो करो। करियर क्रैक हब टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, आप इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करो, और फेसबुक पेज को भी क्या करो, फॉलो करो, ताकि आपको अपडेट बहुत जल्दी मिल सके हर एक किसी एग्जाम को, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अल्टरनेट डे के साथ, और अच्छे तरीके से समझते हैं उन सारी चीज़ों को, ठीक है। थैंक यू।